स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एनीमिया के बारे में। चाहे आप लोग असाइनमेंट भी लिख सकते हो, चाहे आप डिजीज कंडीशन भी लिख सकते हो। नाउ वी स्टडी द इंट्रोडक्शंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया एक डिजीज़ नहीं है। एनीमिया एक डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज़ कंडीशन है। एनीमिया तब होता है जब हमारे बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है। जब इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारा बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है। योर रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड ऑक्सीजन्स पावर योर सेल्स एंड गिव्स योर एनर्जी। ऑक्सीजन हमारे सेल को पावर देती है या बोले तो एनर्जी प्रोवाइड्स करती है, और बिना ऑक्सीजन्स के हमारा सेल्स या हमारा बॉडी पार्ट्स एक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी विदाउट ऑक्सीजन्स। हम लोग डायग्राम में देखें तो नॉर्मल और एनीमिया। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर्स टू वाइट ब्लड सेल्स। और एनीमिया कंडीशंस में देखें हम तो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी काउज एनीमिया। नाउ कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एनीमिया एंड देन क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया, काउज ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एनीमिया, आफ्टर दैट ट्रीटमेंट एंड देन प्रिवेंशन। नाउ वी स्टडी डेफिनेशंस ऑफ एनीमिया. Definition is what? It is a condition that develops when your blood produce a lower than normal amount of healthy RBC. यदि हमारा बॉडी एक नॉर्मल अमाउंट में आरबीसी को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसकी वजह से हो सकता है हमारा हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस डिफिशियंसी के होने के वजह से ये हमारा एनीमिया होता है। You can define as this, and your body does not get enough oxygen rich. यदि एनीमिया हो जाएगी तो हमारा बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। एंड वी कैन आल्सो डिफाइन एज एनीमिया इज a conditions in which the number of red blood cells or hemoglobin concentration within is lower than normals. Now cause of anemia. एट फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन के कमी से होने वाले एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से भी हो सकता है एनीमिया काउज हो सकता है। फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी क्या हो सकती है, एनीमिया हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस ऑफ आरबीसी सेल्स अर्लियर देन नॉर्मल्स। नॉर्मल होने से पहले क्या हो गया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, बोले तो रप्चर्स ऑफ आरबीसी। लॉन्ग टर्म डिजीज़, यदि कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म से डिजीज़ है तो वो भी काउज बन सकता है एनीमिया का। एंड सम काउज ऑफ एनीमिया आर आल्सो गिवन इन द डायग्राम्स, वी कैन सी इजीली। नाउ वी स्टडी टाइप ऑफ एनीमिया. Now at first we study iron deficiency anemia. एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, यदि हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए आयरन की तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। ओमेन एट रिस्क फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फीटस, जिस समय में ओमेन को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है या फीटस ग्रो करता है उस समय में रिस्क है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का। एंड देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। यदि हम डाइट में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड का अमाउंट कम ले रहे हैं तो उसके वजह से हो सकता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। या हमारा रेड बोन मेरो एबनॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है आरबीसी का तो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दैट मीन्स योर बोन मेरो इज़ not produce sufficient RBC. After that, pernicious anemia. Pernicious anemia, inability of stomach
टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का नहीं हो रहा है तो उसके डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। नाउ आफ्टर दैट हेमोरेजिक एनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ RBC थ्रू द ब्लीडिंग्स के थ्रू हमारा RBC का एक्सेस लॉस हो चुका है तो हेमोरेजिक एनीमिया। तो हेमोरेजिक एनीमिया, स्टमक अल्सर भी एक काउज हो सकता है हेमोरेजिक एनीमिया का। मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है एक्सीडेंट भी एक काउज हो सकता है हेमोरेजिक एनीमिया का। नाउ आफ्टर दैट हीमोलाइटिक एनीमिया। हीम मतलब ब्लड्स एंड लाइटिक्स मतलब ब्रेक डाउन्स, दैट मीन्स रप्चर्स ऑफ RBC membranes, that means ruptures of RBC membrane that cause hemolytic anemia may be due to parasites or antibodies and toxins. And then thalassemia, लेस सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। यदि हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो उसके वजह से होने वाला एनीमिया को बोलेंगे थैलेसीमिया। व्हेन देयर इजंट इनफ हेमोग्लोबिन्स द बॉडी रेड ब्लड सेल्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। यदि हेमोग्लोबिन का अमाउंट RBC में कम हो तो RBC प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, दैट मे आल्सो कॉज थैलेसीमिया। आफ्टर दैट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया is a hereditary blood disorders, that means sickle cell anemia is a hereditary blood disorders. It is transfer from parents to childs, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है। कैरेक्टराइज बाय रेड ब्लड सेल्स दैट एज्यूम एबनॉर्मल सिटीज और सिकल सेल सेप। RBC का सेप्ट जो होता है वो सिकल सेप्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट। आफ्टर दैट एप्लास्टिक एनीमिया, डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेड बोन मेरो। यदि हमारा रेड बोन मेरो का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। काउज बाय टॉक्सिन्स और गामा रेडिएशंस हो सकते हैं किसी टॉक्सिन की वजह से या गामा रेडिएशन की वजह से भी हमारा एप्लास्टिक एनीमिया हो सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट सिम्टम्स, पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इंक्लूड्स टायर्डनेस, थकान होगी, वीकनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ्स होगी और स्किन पेल येलो हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट्स, हमारा हार्ट बीट्स का रिदम चेंज हो सकता है। डिजीजनेस और लाइट हेडेकनेस भी हो सकता है। चेस्ट पेन होगा, कोल्ड हैंड एंड फीट्स, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, हेडेक होंगे, सर दर्द होंगे। इट इज़ आल्सो सीन इन द डायग्रामेटिकली एट फर्स्ट फटीग, हेडेक, येलोइश स्किन, इरेगुलर हार्ट बीट्स, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड, dizziness, leg cramp or insomnia. These all are the symptoms of anemia. Now lab investigations. Inside the lab investigations we check CBC, complete blood test, and cell microbiology, absolute reticulocyte count, serum total and indirect bilirubin, and serum lactate dehydrogenase. We must check these all components of bloods and meet their needs in the lab investigation. Now treatments of anemia. Treatments depends on the underlying diagnosis. ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डायग्नोसिस पे कि आपको किस तरह का एनीमिया है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आयरन सप्लीमेंट्स कैन बी यूज फॉर आयरन डिफिशियंसी। यदि वैसे पेशेंट जिसको आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको आयरन सप्लीमेंट देंगे। यदि पेशेंट्स विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो उसको विटामिन B12 भी सप्लीमेंट देंगे। यूज़ फॉर लो विटामिन लेवल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कैन बी यूज और ब्लड लॉस। मेडिकेशंस टू इंड्यूस ब्लड फॉर्मेशंस में यूज़ इफ़ द बॉडी ब्लड प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस। यदि बॉडी का ब्लड प्रोडक्शन कम हो चुका है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। नाउ प्रिवेंशंस ऑफ एनीमिया। व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड pernicious anemias may leads to some serious complications.
पर्नीशियस एनीमिया को यदि हम लोग ट्रीट ना करें, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए या इग्नोर किया जाए, तो एक सीवियर कंडीशन या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं. दिस इंक्लूड्स द गैस्ट्रिक पॉलिप्स, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड बैक, upper forearms, upper leg fractures. It may also leads to irreparable damage to your nervous systems. While preventing the pernicious anemia, it is not possible, and the risk is these complications be significantly reduced. तो पर्निशियस एनीमिया यदि है तो उसको तुरंत चेकअप कराना चाहिए. अदरवाइज इट इज़ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. हार्ट डिजीज़ हो जाए, गैस्ट्रिक डिजीज़ हो जाए, या अपर फोर आर्म में प्रॉब्लम हो जाए, या अपर लेग फ्रैक्चर भी हो सकता है, एंड हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकते हैं. एंड देन कंक्लूजन्स विद द राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स. बिल्कुल हम लोग राइट लाइन से ट्रीटमेंट करेंगे. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द सीरियस हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द पर्निशियस एनीमिया. यदि वैसे पेशेंट जो पर्निशियस एनीमिया से एसोसिएटेड कर रहा है, तो सिंस द हाई रिस्क डिजीज़, तो हम इसको हाई रिस्क डिजीज़ मान के यू शुड बी योर जनरल फिजिशियन इमीडिएटली. तो हम लोग उसको जनरल फिजिशियन से क्या करेंगे, मीट कराएंगे तुरंत. इफ़ यू नोटिस मे साइन एंड सिम्टम्स, यदि किसी तरह का साइन एंड सिम्टम्स दिखाओ तो हम तुरंत जाके फिजिशियन से मिलें. एंड देन बिब्लियोग्राफी. थैंक यू.